गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा यूनिट 6 चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने फेराडे लॉ पढ़ा। फेराडो के बाद हमने लेंज लॉ पढ़ा। लेंज लॉ के बाद हमने एनर्जी कंजर्वेशन इन लेंज लॉ पढ़ा। उसके बाद हमने बात करी थी सेल्फ इंडक्शन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की। तो हमने सेल्फ इंडक्शन कंप्लीट कर लिया था। पढ़ा था हमने द ऐसा यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी, डिफाइन भी कर लिया था। फिर हमने जो सोलेनॉइड है उसका सेल्फ इंडक्शन कैलकुलेट किया था कि किसी सोलेनॉइड की लेंथ एल हो, एरिया ए हो, नंबर ऑफ टर्न सोलेनॉइड में एन हो। तो इस टाइप के सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस फॉर्मूला था एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, या म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर ए इंटू एल। म्यू नॉट permeability of free vacuum, capital N number of turn in capital L length of solenoid, A area of the solenoid, L length of the solenoid। अगर इसे टर्न डेंसिटी की फॉर्म में करें तो हमने पढ़ा था n अपॉन एल को डेंसिटी लिखा जा सकता है। तो इन टर्म्स ऑफ स्मॉल n द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड इज म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। म्यू नॉट वापस वही परमेबिलिटी ऑफ फ्री वैक्यूम, स्मॉल एन जिसे कहते हैं टर्न डेंसिटी ऑफ सोलेनॉइड। टर्न डेंसिटी का मतलब उसे मैंने बताया था द नंबर ऑफ टर्न इन यूनिट लेंथ, ए एरिया ऑफ द सोलेनॉइड, एल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। नेक्स्ट सेकंड आ जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में क्या था कि सेल्फ उसी में करंट फ्लो करी थी, उसी में मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ था, उसी का मैग्नेटिक फ्लक्स उसी से लिंक हुआ था और उसी में चेंजिंग से उसी कॉइल में सेल्फ इंडक्टेंस के कारण ये आपकी करंट इंड्यूस्ड हुई थी। म्यूचुअल का मतलब एक में होगा और दूसरे में, एक में चेंजिंग के कारण दूसरे में प्रोड्यूस होगा। डायग्राम वापस देखें, हमने शुरू में जब फेराडे लॉ पढ़ा था, यहां दो कॉइल की बात की जा रही है। ये तो एक कॉइल में तो आपके कनेक्ट है बैटरी और की एक कॉइल में सिर्फ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट। अगर इस कॉइल में जिसे हम प्राइमरी बोल रहे हैं और ये सेकेंडरी हो रहे हैं, प्राइमरी में करंट फ्लो कर रहा हूँ और सेकेंडरी में करंट प्रोड्यूस हो रही है, किसके कारण? इंडक्शन के कारण। तो ये इंड्यूस्ड करंट कहलाएगी। अगर प्राइमरी में एंटी क्लॉकवाइज है तो इंड्यूस्ड करंट क्लॉकवाइज होगी, इसमें क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉक, मतलब एक दूसरे के अपोजिट रहेगी। कि प्राइमरी कॉइल में जैसे कि लगाते हैं करंट फ्लो चालू होता है, करंट फ्लो चालू होता है तो कॉइल में करंट फ्लो होने से इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंस होता है। मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है। चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स में चेंजिंग आती है, वो फ्लक्स के सेकेंडरी कॉइल से लिंक होता है। सेकेंडरी कॉइल में चेंजिंग फ्लक्स के कारण एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। इस ईएमएफ के कारण सेकेंडरी कॉइल में करंट फ्लो होती है जिसे हम इंड्यूस्ड करंट कह रहे हैं। तो प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स के चेंजिंग के कारण सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ या करंट इंड्यूस होने के फिनोमिना को ही हम क्या कह रहे हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। एक में कर रहे हैं और दूसरे में हो रहा है, क्या कहला रहा है? म्यूचुअल इंडक्शन। देखिए म्यूचुअल इंडक्शन क्या है। Mutual induction is the phenomena of inducing EMF in the secondary coil due to change in current in the primary coil and hence the change in magnetic flux in the secondary coil. म्यूचुअल इंडक्टेंस वही है। जब हमने सेल्फ इंडक्शन की बात करी तो हमने देखा था एक ही कॉइल में सब कुछ था, तो हमने देखा था चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के करंट प्रोड्यूस कर रहा है जिसे हम इंड्यूस्ड करंट बोल रहे हैं। किस पे डिपेंड कर रही है? चेंजिंग फ्लक्स में। तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि जो करंट फ्लो हो रही है वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण है। अपन तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो आपके किसका? सेकेंडरी कॉइल का है और करंट आपके प्राइमरी कॉइल, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन या इंडक्टेंस पढ़ना चाहते हैं। फाइव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो 5:1, 5:2 या 5:1, 5:2 बोल सकते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। जितनी प्राइमरी कॉइल में करंट ज़्यादा फ्लो होगी उतना ही लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा होगी।
और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल हटेगा तो वहां आ जाता था एल, यहाँ जाता है एम, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शंस. तो phi 2 this equal to m I1, where m is the constant of proportionality and is known as mutual inductance or coefficient of mutual induction. If I1 is equal to 1 ampere, then m is equal to 5. So thus mutual induction is defined as the magnetic flux linked with the secondary coil when unit current flow through the primary coil. Also, हमने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है भाई, लेंज लॉ में, E इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी. तो यहाँ डी फाई टू अपॉन डी टी लिखा जा सकता है, फाई टू की वैल्यू एम आई वन, देन ई टू इज इक्वल टू माइनस एम डी आई वन अपॉन डी टी. इफ डी आई वन अपॉन डी टी इज इक्वल टू वन, देन एम इज इक्वल टू ई. दस सेकंड डेफिनेशन क्या बन जाएगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द induced EMF set up in the secondary coil when the rate of change of current in primary coil is unity. तो जैसे यूनिट म्यूचुअल इंडक्टेंस की है या सेल्फ इंडक्टेंस की थी, वही जहाँ हेनरी थी तो यहाँ पे भी हेनरी कहलाएगी. म्यूचुअल इंडक्टेंस इज सेड टू बी 1 हेनरी when 1 ampere current in the primary coil linked with magnetic flux को 1 Weber across the secondary coil. या म्यूचुअल इंडक्टेंस इज सेड टू बी 1 हेनरी when 1 या यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 ampere per second in primary coil induced EMF 1 volt in the secondary coil. अब आ जाता है रिलेशन बिटवीन म्यूचुअल इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्शन, जैसे कह रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग एक्सियल सोलेनॉइड. ये तो रिलेशन भी बोला जा सकता है या किसी को एक्सियल सोलेनॉइड का हमें म्यूचुअल इंडक्शन फाउंड करना है. दिख रहा है एक ही कॉइल पर दोनों टर्न लपेटे हुए हैं, एक ही प्राइमरी कॉइल है, एक ही सेकेंडरी कॉइल है. नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल N1, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल N2, लेंथ दोनों की सेम है. करंट जो मैं फ्लो करा रहा हूँ वो प्राइमरी में I1, पर तो इंड्यूस्ड जो हो रही है वो I2. द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्राइमरी सोलेनॉइड भी इक्वल टू पढ़ा तो हमने म्यू जीरो एन आई, तो यहाँ बन जाएगा B1 इक्वल टू म्यू जीरो N1 I1. N1 इज द टर्न डेंसिटी इन प्राइमरी कॉइल, I1 is the current flow in primary coil. Magnetic flux link across one turn of the secondary coil. phi का फॉर्मूला पढ़ाता हूँ, B into A, then B1 into A, फॉर्मूला बन जाएगा A मल्टीपल हो जाएगा तो B1 into A बन जाएगा आपका म्यू जीरो N1 I1 into A. पर टर्न दिख रहा है, इसी चीज को हम इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न में ला सकते हैं, तो n की जगह n अपॉन l लिखा जा सकता है. सेकंड फॉर्मूला बन जाएगा. मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक अक्रॉस, ये एक टर्न की बात करिए जबकि नंबर ऑफ टर्न N2 है, तो वन टर्न से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स B1 into A, देन N2 जो नंबर ऑफ टर्न उनसे, तो N2 यहाँ मल्टीपल हो जाएगा तो N2 phi21 की वैल्यू बन जाएगी म्यू जीरो N1 N2 I1 A अपॉन है. अभी भी हमने पढ़ा है if mutual inductance of second coil is m, then m is equal to phi21 upon I1. इसमें I1 से डिवाइड कर दें तो फॉर्मूला बचा रह जाएगा m is equal to म्यू जीरो N1 N2 A upon L. या in terms of turn density म्यू जीरो N1 N2 A into L. For two long coaxial solenoid the same length of cross section area, the mutual inductance of same leads to the principle of reciprocity. तो M12 दिस इक्वल टू M21 बना रहेगा, तो M21 बोले तो भी ये फॉर्मूला है, M12 बोले तो भी M का फॉर्मूला बन गया. क्या बन गया, म्यू जीरो N1 N2 A अपॉन L. एडिशनल फॉर्मूला, इफ टू सोलेनॉइड आर बाउंड ऑन मैग्नेटिक कोर और रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर, देन म्यू जो अपन नोट पढ़ रहे हैं वह म्यू आर और एक्स्ट्रा मल्टीपल में आ जाएगा, तो M दिस इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर N1 N2 A upon L. Second case, if the solenoid S1 has to have no turn, if number of turn N1 into of different radius R1 and R2, where R1 is less than R2, ये फॉर्मूला बन जाएगा जो एरिया है उसे हम पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि R1 is less than R2. Mutual inductance does not ये depend also on the relative placement of the solenoid. कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग जिसे क्या कहते हैं, बिटवीन टू कॉइल्स हैविंग इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस L1 N2 एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस M, तो फॉर्मूला है K इज इक्वल टू M अपॉन L1 into L2. M तो क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल L1 एंड L2. L1 इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ प्राइमरी कॉइल, N2 इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल. जनरली K इज ऑलवेज लेस देन 1.
If L1 L2 are series, then L is equal to L1 plus L2, and if L1 L2 parallel, then 1 upon L is equal to 1 upon L1 plus 1 upon L2। यहाँ आपके खत्म हो जाता है कौन सा चैप्टर हमने पढ़ा था अभी, यूनिट 6 का 6 चैप्टर, जिसे हमने कहा था कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कल हम इसी यूनिट का 7th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट। थैंक यू।